देखिए साथियों, मैं इस बात की गारंटी नहीं, गारंटा लेता हूं कि जो भी आपको इस लेक्चर में पढ़ाएंगे, जितना भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे, सब का सब आपको समझा दूंगा। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th यूपी एनसीईआरटी बोर्ड एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन 2 है, 3 है और 4 है। विथ कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, दमदार तरीके से पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले का जितना भी लेक्चर है, सारा का सारा जाकर आप लोग लेक्चर देख लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझाया गया है, उदाहरण को भी, और आप लोगों को कंसेप्ट के साथ समझाया गया है, बाकी फार्मूला लगा लगा के समझाया गया है। तो जाके जरूर पढ़िएगा। तो चलिए आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म पाठशाला में। का हालबा मजामा मजाबा। चलिए हम लोग दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। आपको मैं बता दूं कि दूसरे नंबर के क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये बहुविकल्पी यानी कि ऑप्शनली है। और इस ऑप्शनली में पहला जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, देखो यहाँ पे बोला भी है, क्या बोला है, कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब उसको समझा के आप बताइए कि ये गलत है या सही है, जो आप लगा रहे हो आप सही लगा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आया करता है आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। आपसे क्या क्वेश्चन देकर पूछा है, आंसर देखना। कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। इसका इसमें आंसर क्या है, तो हम लोग इसको लगाएंगे बाबू। हम लोग लगाएंगे लल्ला, कैसे, जरा देखना। इस सवाल को मैं पहले यहां पे छापता हूं। टेन 2 tan 30 डिग्री अपान, है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है बाबू। अब tan 30 डिग्री का हम लोगों को टेबल याद होना चाहिए, मतलब tan 30 डिग्री का वैल्यू मालूम होना चाहिए, वैल्यू याद होना चाहिए। तो अगर आप लोग अभी तक इस वैल्यू को याद करने का ढंग नहीं सीख पाए होंगे, नहीं याद किए होंगे, तो पूरा अच्छे तरीके से आप लोगों को कंसेप्ट के साथ और ट्रिकली दोनों तरीके से आप लोगों को समझाया गया लेक्चर नंबर 5 में, जाकर आप लोग वहां पे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है लल्ला, वो होता है 1/√3, ठीक है बाबू। और अपान 1 प्लस ये tan स्क्वायर 30, यही tan स्क्वायर यहाँ पे भी 30 है, इस पे स्क्वायर है, तो 1/√3 लिख कर और इस पे आप क्या कर दोगे, स्क्वायर दे दोगे, ठीक है, ऐसा कर दोगे। अब यहां से ये ऊपर चला जाएगा, गुना होगा, तो ऊपर लिखोगे गुना में, यानी कि 2/√3 और ये अपान, ठीक है बाबू। यहाँ पे 1 प्लस ये स्क्वायर जब यहाँ पे आएगा, ब्रैकेट हटेगा, तो 1 का स्क्वायर होगा तो 1 होगा, अपान ये √3 का स्क्वायर होगा तो 3 होगा, ठीक है लल्ला। इतनी बात आपको समझ में आया ना। अब जरा देखिएगा, यहां से एलसीएम लेकर इसको जोड़ते हैं, तो ये 2/√3, 2/√3 और ये अपान, यहाँ पे 3 1 जा 3 प्लस 1 यानी कि 4/3 हुआ, 4/3 हुआ। अब मैं बता दूं आपसे कि ये पलट जाएगा, पलट जाएगा तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये जो ऊपर वाला इसमें आ जाएगा गुना होके। यानी कि एक लाइन और इसको मैं लिखता हूं यहीं पे, जरा देखिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा सा जगह बना लूं ताकि पूरा पूरा इसी में समेट दूं, है ना। जरा देखिएगा ध्यान से, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है लल्ला। चलिए देखिए, अब यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा 2/√3 और मल्टीप्लाई, ये पलटेगा तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा, ये 2 से 4 कट जाएगा, कितनी बार में बाबू, 2 बार में। ये आया आपका 3/2√3, मैं यहाँ पे लिखता हूं, क्या आया, 3/2√3। अब जरा देखिए, ये क्या किसी का वैल्यू है, क्या किसी का मान है, नहीं, ये अभी फिलहाल किसी का वैल्यू नहीं है ऐसा, ठीक है। मैं इसको वैल्यू में कन्वर्ट करता हूं, मैं क्या करूं, इस 3 को मैं मतलब रूट में 3 मल्टीप्लाई √3 2 बार लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो वो जब 2 बार लिखोगे ना बाबू, तो वो 3 ही हो जाएगा। जरा देखिएगा, समझिएगा इस चीज को, 3 को मैं लिख सकता हूं √3 मल्टीप्लाई √3 अपान 2 √3। अगर इसका आप मल्टीप्लाई आपस में करोगे तो 3 ही होगा। अब एक √3 से एक √3 कट गया, अब की बचा, √3/2 बचा, यही तो बचा। अब √3/2 किसका वैल्यू होता है, अब याद होना चाहिए आपको टेबल, ठीक है। तो ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, फिलहाल इसमें साइन 60 दिया हुआ है, तो साइन 60 पे ही आपका नजर जाना चाहिए, नहीं तो वैसे तो ये कॉस कॉस 30 डिग्री का भी वैल्यू होता है, किसका, कॉस 30 डिग्री का भी वैल्यू होता है। तो कॉस 30 डिग्री इसमें कहीं दिया ही नहीं है, कॉस 60 दिया है, जबकि ये कॉस 60 का नहीं, कॉस 30 का वैल्यू होता है।
और साइन 60 का ये वैल्यू होता है, ठीक है ना, बात समझ आई। तो ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या साइन 60 डिग्री बराबर रूट में 3/2 होता है। तो यही रूट में 3/2 यानी कि साइन 60 के बराबर होता है। तो साइन 60 इसका क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्या आपको समझ में आया लल्ला? समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो और ठोक के दबा के लाइक शेयर करना है, ठीक है ना लल्ला? जो बढ़िया से मतलब देखिए, इसको अच्छे से आप लोग लिख लिया करो, ठीक है, अच्छे से लिख लिया करो, अच्छे से इसको पढ़ लिया करो। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे का दूसरा है, इसको भी करना है, इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करके इसमें ऑप्शन ढूंढना है कि आपका आंसर की है, क्या है, पता लगाना है। तो जरा देखना, मैं इसको लिख कर बाबू यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं, यहां पे, ठीक है। जरा देखिएगा, क्वेश्चन है 1 - 10² 45, 1 - 10² 45 डिग्री, और अपान, है ना बाबू, और अपान 1 + 10², 45, ठीक है बाबू, 1। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे बाबू, तो जरा देखना, 1 - 10 45, 10 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, 1। याद रखो, कैया याद करोगे, तो 1। अब 1 का स्क्वायर करें रे बाबू, 1 का स्क्वायर, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इसमें? नहीं, तो छोड़ देते हैं। अब 1 + 10 45, इसका भी 1 होगा, ठीक है। यहां पे इसको सॉल्व जब करोगे, इसमें से घटाओगे तो 0 बटे में इसको जोड़ोगे तो 2। अब 0 में 2 से गुना होगा तो 0 होगा। तो आंसर 0 इसका डी ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक है ना, बहुत सरल सवाल था, है कि नहीं बाबू? क्या था? बहुत सरल सवाल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं इसके तीसरे नंबर के सवाल पे, ठीक है ना, दूसरे का तीसरा। ये आप लोगों को दिखा, कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी कि a किसके बराबर है, ठीक है, a किसके बराबर है बाबू, ठीक है रे भैया, a किसके बराबर है, इसी को हमको क्या करना है, बताना है, ठीक है। जरा देखिएगा, इसमें से ऑप्शन में से यहां पे उठा उठा के रखो a का। हम a किसके बराबर है, a 0 के बराबर है, कि 31 के बराबर है, 45 के बराबर है, 60 के बराबर है। तो जब यहाँ पे वैल्यू उठा उठा के रखोगे तो इन तीनों को उठा के मान रखोगे ना, तो इसका मान बराबर आएगा ही नहीं, ठीक है, अलग अलग आएगा। लेकिन जब 0 को उठा के रखोगे तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो 0 का 2 में गुना होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इधर भी 0 होना चाहिए, तो जरा देखना, इस 0 का 2 में गुना होगा, यहाँ पे 0 रखोगे, 0 × 2 तो 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो 0 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो बाबू, तो साइन 2 × 0 बराबर ये 2 साइन 0 डिग्री, ठीक है बाबू, 0 डिग्री। तो यहाँ पे साइन लल्ला, साइन 2 में 0 डिग्री का गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा, जो 0 डिग्री। अब बराबर यहाँ पे जरा देखना, तो 2 × साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो ये साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 बराबर 0, यानी कि यहाँ पे 0 रखोगे ना तो जाके आंसर सही होगा, ठीक है, पता चला। चलो अच्छी बात है, तीसरे का आंसर हम लोगों का हो गया ए, ठीक है। अब हम लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चौथा लास्ट क्वेश्चन दूसरे का, क्या कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपान 1 - 10² 30 डिग्री, इसका वैल्यू की होगा, आपको बताना है इस ऑप्शन में से कि क्या होगा। अब इस पे मैं क्या करूं, इसका आंसर निकालना चाहूंगा तो रे लल्ला देख, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 - 10² 30, है ना, यही है ना, 10² 30। अब यहां पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बाबू, तो 2 tan, जरा देखना, 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू रखते हैं, 2 tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, और अपान 1 - tan² 30 डिग्री, tan² 30 डिग्री का वैल्यू वही होगा 1/√3, लेकिन इस पे होल स्क्वायर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। देख भैया, टेबल याद होना चाहिए, अगर टेबल नहीं याद होगा तो हम क्या भगवान हो, तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टेबल एकदम बिल्कुल याद रखो। अच्छा, आप कहोगे कि सर जी बार बार टेबल कह रहे हैं, आखिर टेबल है क्या, है ना, पहाड़ा ना रे लला, पहाड़ा ना, ट्रिग्नोमेट्री का ये टेबल है। ये जैसे अभी मैं लिखा हूं ना, है ना, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है ना, 1/√3।
देखो साइन 0 डिग्री का 0, साइन देखो 60 डिग्री का रूट में 3/2, कॉस 30 डिग्री का इसी का उल्टा होता है रूट में 3/2। इसको याद करने का तरीका बताया गया है, कैसे याद रहेगा। अगर आप कैसे एक किसी इसको याद रखोगे तो कैसे इन सबको लिखना है, सारी तरीका। अगर इसको भूल जाते हो, इसको अगर भूल जाते हो तो फिर आप कैसे इसको लगा पाओगे, कैसे आप इसको याद कर पाओगे कि अच्छा यही था। ये सारी तरीके आधुनिक तरीके से बताया गया आपको लेक्चर नंबर 5 में। तो जाके लेक्चर नंबर 5 इसका चेकआउट करो और देखो आप, ठीक है। बात समझ में आई है भैया? अगर नहीं देखोगे तो मैं क्या कर सकता हूं, तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता हूं। यहां से हमारे पास रहते तो 2 तार डंडा बजाओ देते, है कि नहीं। अच्छा अब इसका जरा देखा ना, तो 2 का 1 में गुना होगा तो 2 बटे में √3 लल्ला, ठीक है। अच्छा अब 5, ये जरा देखना, ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, इतना हो गया। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो बाबू ये आएगा 2/√3 और पूरा का अपान, ये 3 में 1 का गुना होगा 3 और माइनस 1 घटेगा 3 में से 1 तो 2, तो 2/3 हुआ। अब ये पलटेगा रे लल्ला, तो पलटेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2/√3 गुना, ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा 3/2, 2 से 2 गया, बचा क्या 3/√3 बचा। अब यही बात 3 को आप 2 बार लिख सकते हो, ऐसा तो किसी का वैल्यू है नहीं, किसी का वैल्यू नहीं है, मुझे याद है। तो हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं, डिजाइन इसका बना सकते हैं। जरा देखना, इसका डिजाइन बनाएंगे 3 का, यानी कि 3 को मैं लिख सकता हूं √3 मल्टीप्लाई √3 और बटे में ये √3 है, बटे में √3 है। मतलब इस 3 का डिजाइन में मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसका अगर आपस में गुना करोगे तो 3 ही होगा, ठीक है ना, 3 ही होगा। सेम सेम का अगर रूट में रहे और सेम सेम वैल्यू रहे तो वही गुना हो के आ जाता है जो रूट में रहता है। तो यानी कि 3 है तो 3 ही आ जाएगा, 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा और आपका यहाँ पे √3 बच जाएगा। या इसी को मैं लिख सकता हूं कि ये tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू है रे लल्ला √3। अब जरा देखना, ये tan 60 का तो होता ही है, ये cot 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो cos 30 डिग्री तो इसमें नहीं दिया है, कहीं नहीं दिया है, तो फिर नहीं उसको हम लेंगे, है ना। अगर यहाँ पे cot 30 डिग्री दे देता और यहाँ पे tan 60 डिग्री दे देता और सी ऑप्शन कहता कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही है, तो फिर सी ऑप्शन सही होता, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही हो जाता। समझे? हाँ, थोड़ा सा क्लियरिटी तरीके से पढ़ो आप। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे रे लल्ला, तीसरे नंबर के सवाल को। ये जो तीसरे नंबर का सवाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन सवाल है, हर साल एग्जाम में ये आपके आता है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से लगाना है, अच्छे से समझना है। बहुत बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हम आपको एग्जाम्पल में बता रखा हूं, ठीक है। वहां से जाकर अगर आप देखे होंगे एग्जाम्पल में तो फिर इसको आप लगा पाओगे, अगर नहीं देखे होंगे तो थोड़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा। ये जो आपसे कह रहा है ना, ये की बोल रहा है, कह रहा है कि a प्लस बी का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 90 के बराबर और 90 से छोटा है, और a का मान b से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि a का वैल्यू b से बड़ा आएगा, यानी कि a डिग्री जो होगा वो b डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। बात समझ आई? चलो इसको हम लोग लगाते हैं लल्ला। ये tan a प्लस बी दिया है, क्या दिया है, दिया है रे लल्ला tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ये भैया गिवेन है, ये क्या है, गिवेन है, चूंकि ये गिवेन है, ठीक है। अच्छा ठीक है, जब गिवेन है तो कोई बात नहीं है, मैं इसको लिख सकता हूं tan a प्लस बी बराबर ये। अच्छा एक चीज इस पे समझिएगा, बढ़िया से समझिएगा, ये tan कितना डिग्री यहां पे रहा होगा तो उसका वैल्यू √3 आ गया होगा। तो tan ये 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो इसको मैं लिख सकता हूं रे लल्ला tan 60 डिग्री। बोलो, अब तुम चाहोगे कि मैं इस tan से tan काट के a प्लस बी बराबर 60 लिख दूं तो नहीं लिख पाओगे, ठीक है ना, नहीं लिख पाओगे, एकदम नहीं लिख पाओगे। अब यहाँ पे आपको थीटा का क्या करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। लिखोगे कि थीटा का तुलना तुलना करने पर तो जब थीटा का तुलना करोगे ना तो आएगा निकल के a प्लस बी बराबर 60, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा ऑप्शन, अरे ऑप्शन कह रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
ये लेट हमने मान लिया कि इक्वेशन नंबर ये लल्ला फर्स्ट है, माना माना लिख लीजिएगा, माना माना 1, ठीक है। अब इसी प्रकार लल्ला ये भी आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है रे भैया, दिया हुआ है कि tan a माइनस बी बराबर क्या है 1/√3 है, ये आपको गिवेन है ना, दिया है तो गिवेन लिख लीजिए, चाहे दिया है लिख लीजिए, ठीक है। अब बाती तो हम लिख ही रहे हैं। अच्छा अब जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये अब मैं इसको लिखूंगा तो आप सोचो कि a माइनस बी ये थीटा क्या होगा, tan थीटा ये क्या होगा कि 1/√3 आया होगा, तो ये tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रे लल्ला a माइनस बी बराबर ये tan 30 डिग्री, किसके बराबर, tan 30 डिग्री, यानी कि tan 30 डिग्री का वैल्यू a माइनस 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, यानी कि यहाँ पे 30 डिग्री रहा होगा, है ना, tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, यानी कि वो 1/√3 tan 30 के अकॉर्डिंग में लिख लेंगे। अब यहाँ से tan नहीं काट सकते हो, आप ऐसे लिखोगे tan यानी कि थीटा का तुलना करने पर, तुम कहोगे कि गुरुजी क्यों नहीं काट सकते, करने पर क्यों नहीं काट सकते, आखिर क्यों नहीं काट सकते, तो लल्ला सुन देख, ये tan 30 है ना, ये tan 30 है, ये बराबर है, ठीक है ना, तो ये थीटा का तुलना हो क्या आएगा, ये ऐसा थोड़ा नहीं है कि ये अगर मैं यहाँ पे बराबर 30 ना लिखकर अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूं तो ये बराबर हो जाएगा, ये ऐसा भी नहीं है ना, ऐसा भी नहीं है कि ये अगर मैं 60 लिख दूं और 10 यहाँ पे 30 लिख दूं तो दोनों बराबर हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे है नहीं, तो अगर मान लो सपोज दैट कि दूसरे रूप में इसके बराबर अगर कोई वैल्यू मैं लिख रहा हूं तो ये फिर नहीं कट सकता है ना, फिर उसके लिए आपको बड़ा मतलब कम से कम 5-10 मिनट समझाना पड़ेगा, अगर आपको देखना है समझना है तो फिर चले जाओ एग्जाम्पल में मैं बताया हूं बढ़िया से, ठीक है। चलिए अब यहां से मैं थीटा का तुलना करूंगा तो लिखूंगा इसको a माइनस बी, क्या लिखूंगा रे भैया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है, यानी कि इसको मैं मान लूंगा कि ये समीकरण इक्वेशन नंबर 2 है, ये लेट में मान लिया, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को निहारिएगा जरा बढ़िया से देखिएगा, ये प्लस में है और ये माइनस में है, यानी कि इसको समीकरण 1 और 2 को जोड़ा जाए तो ये प्लस माइनस घट के 0 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो जोड़ देता हूं, लिखूंगा, है ना, क्या लिखूंगा, समीकरण इक्वेशन 1 प्लस 2 से, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 और प्लस 2 ऐसे लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद बाबू इसको आप जोड़िएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर ले लल्ला कितना होगा, ये होगा 30 डिग्री। अब जरा देखिएगा जोड़ना है रे भैया, इसको जोड़ना है तो जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, अगर घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये जोड़ोगे तो 2a और बराबर इसको जोड़ोगे तो 60 30 90, तो a कट के a बराबर आ जाएगा 45 डिग्री, क्या आ जाएगा रे भैया 45 डिग्री, ठीक है ना। अब a का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, b का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 का, सॉरी समीकरण 1 नहीं, है ना, a बराबर 45 समीकरण किस में, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अच्छा 1 में रखो, देखो समीकरण 1 यही है, तो a का वैल्यू मैं 45 रख देता हूं, 45 रख दिया एक जगह पे, प्लस बी बराबर ये कितना हो जाएगा बाबू 60, तो b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर 15 डिग्री, b बराबर लल्ला कितना डिग्री 15 डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री बिल्कुल 15 डिग्री होगा b का वैल्यू। तो जरा देखना ए बी से बड़ा है कि नहीं, देखो ए 45 है और बी 15 है ना बड़ा, तो यहां पे मैं लिखूंगा, यहां पे मैं ऐसे लिख दूंगा इसका आंसर, ए बराबर 45 बी बराबर कितना 15 डिग्री, चूंकि चूंकि यहां पे आपको दिख रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, आंसर हो गया, ठीक है लल्ला, ठीक है, बात समझ में आई, क्योंकि ये आंसर हो गया, ए इज ग्रेटर देन बी है, देख लो ए इज ग्रेटर देन बी है, देख कर ही लग रहा है, ठीक है। तो अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद लल्ला आप लोग वीडियो को एकदम झुकिया के दबा के लाइक शेयर करो, ठीक है ना, दबा के एकदम खटाखट 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 ऐसे, ठीक है, लाइक शेयर एकदम करते रहो। चलो लल्ला ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो दिया हुआ है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट है, ठीक है बाबू, लास्ट है। अब इसको आपको बनाने के लिए
आपको टेबल तो याद ही रहना चाहिए। अगर टेबल नहीं याद रहेगा तो फिर तो दिक्कत होना ही है, एकदम दिक्कत हो जाएगा, कंफर्म है दिक्कत हो जाएगा। चलो देखिएगा, मैं आपको टेबल के सहारे भी बता दूंगा, वैसे भी बता दूंगा। क्या कह रहा है, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। ठीक है ना बाबू, समझ में आया। और एक चीज याद रखिएगा, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, है कि नहीं। मतलब तुम आपके लाइफ में ना संघर्ष हो, है कि नहीं, ना तकलीफें हो, तो उस जिंदगी का क्या मतलब है। सूखे सूखे एकदम खटिया पर बैठ के खटिया तोड़ रहे हो तो भी ऊँचा जाओगे, एकदम मतलब लग जाएगा कि बोरियस महसूस होने लगेगा। 4 दिन आपको अगर सुला दिया जाए, 10 दिन 20 दिन 1 महीना, तो फिर आप एकदम पगला जाओगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो लाइफ में ना हमेशा कष्ट और तकलीफ से घबराते नहीं, ये लाइफ का वसूल है। कष्ट और तकलीफ होगा तभी आप एकदम आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो पढ़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। ठीक है, वो ज्वाला जगाओ अपने अंदर कि मुझे बोर्ड के एग्जाम में अपना अपना राज्य टॉप करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है। ऐसे सोचोगे तो जाके आप लोग बढ़िया नंबर ला पाओगे। ठीक है, जरा देखिएगा, कह रहा है कि पुष्टि कीजिए। ठीक है ना, अपने कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पुष्टि भी हम करा देंगे आपको। कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये राइट है, क्या ये सही है। इसके बराबर तो हम कहेंगे कि नहीं, असत्य है। क्या है लल्ला, ये असत्य है, असत्य है, असत्य है। ठीक है, असत्य लिख देंगे, केवल असत्य, रॉन्ग है ना, इसको क्या लिखेंगे, रॉन्ग। ठीक है, अच्छा कैसे रॉन्ग है जरा देखिएगा, ये लिखा है कि साइन, है ना, क्या लिखा है बाबू, साइन ए प्लस बी बराबर, क्या बोला है, कह रहा है कि साइन ए प्लस साइन बी होता है, ऐसा होता है। नहीं नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपको वैल्यू रख के दिखाते, अगर मैं आपको साइन ए की जगह पे 30 वैल्यू रख देते हैं, कुछ भी रख लेना, और बी की जगह पे 60 वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पे साइन, इसी का ना साइन का अंदर में गुना हुआ है, तो गुना होगा तो साइन 30 प्लस साइन साइन 60, तो ये बराबर हो जाना चाहिए। ये देखना ध्यान से, साइन 30 और 60 कितना होता है, 90। और ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है लल्ला, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 प्लस, ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताओगे, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है रे लल्ला 1, कितना होता है 1, है ना, 0 से 1 तक जाता है साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। अब क्या इसको जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, 1 प्लस √3/2 ये आएगा, है ना। ये इसके 1 के बराबर ही नहीं है, 1 के बराबर ही नहीं है। जब बराबर नहीं है तो नहीं है बराबर, नहीं है तो नहीं है बराबर, और ये होता भी नहीं है। साइन ए प्लस बी का वैल्यू सूत्र होता है, जब 11 में आप जाओगे तो आप पढ़ोगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, चलो, तो ये रॉन्ग है, बात समझ में आई बाबू। और मैं आपको दिखाऊं तो, मैं आपको दिखाऊं तो क्या दिखाऊंगा, अब कुछ नहीं दिखा पाऊंगा, चलो आगे बताता हूं। मतलब ये रंग हो गया, कैसे रंग है उसको अगर आपको लिखना है बाबू तो आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, कैसे रंग है देख लिए, चलो बराबर नहीं हुआ, नॉट लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, नीचे लिख लीजिएगा उसके। अब यहाँ पे कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा में वृद्धि भी वृद्धि होती है, बिल्कुल राइट है। अगर वृद्धि होगा बाबू तो वृद्धि होगा, है ना, साइन थीटा मतलब थीटा में वृद्धि होने पे के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू लिखोगे ना तो 0 होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू लिखेगा तो 1/2 होगा, देखो 0 से 1/2 मतलब 0.5 पहुंच गया। साइन 45 डिग्री का वैल्यू लिखोगे तो 1/√2 होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू लिखोगे तो √3/2 होगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू लिखोगे तो 1 होगा। तो देखो, तो 0 से बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुंच गए। तो अगर थीटा में वृद्धि कर रहे हैं तो साइन थीटा में वृद्धि कर रहे हैं तो थीटा का मान में वृद्धि हो रहा है। कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो वृद्धि होती है, देख लो, ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो जरा देख लेना, यहाँ पे 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। तो देखो 0 से 30 45 60 90 जैसे जैसे चले वैसे वैसे बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुंच गया ना। तो यही चीज, अगर आपको टेबल नहीं याद होगा तो फिर आपको ये बताना और लिखना पढ़ना बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये ट्रू है, सत्य है, क्या है अल्लाह, ट्रू है, सत्य है। ठीक है ना, सत्य है, ठीक है, सत्य है। कह रहा थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, बिल्कुल राइट, मतलब बिल्कुल रॉन्ग है।
थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। ये उल्टा चलता है, साइन के उल्टा चलता है ना, ये घटता जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो साइन कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, और कॉस 45 डिग्री का तो वैल्यू 1/√2 होता है। ठीक है, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। ऐसे होता है पलट के, है ना, उल्टा चलता है रे बल्ला, साइन के बिल्कुल अपोजिट चलता है। देखो लो, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, घटते 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 देखो लो कॉस 90 पे थीटा जैसे जैसे बढ़ाते गए वैसे वैसे ये घटता गया इसका मान। ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, घटता जाता है, घटता जाता है, बढ़ता नहीं है। तो इसलिए ये असत्य हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, असत्य, फॉल्स हो गया। ठीक है, क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, असत्य, सत्य लिख दिए, असत्य। ठीक है, चलो अब इसको देखो, थीटा के सभी मानों पे साइन थीटा कॉस थीटा मतलब बराबर होता है। अबे अबे दिखाए ना, साइन थीटा अलग है, कॉस थीटा अलग है। अगर आप देख लो तो थीटा के सभी मानों पे, तो सभी मानों पे नहीं, कुछ मान पे बराबर हो सकता है। जैसे कॉस 45 डिग्री साइन 45 डिग्री ये बराबर होता है, कॉस 45 साइन। ये कह रहा है कि सभी मानों पे, नहीं नहीं, सभी मानों पे नहीं, सिर्फ 45 पे बराबर होता है। अगर 45 यहाँ पे दे देता कि 45 डिग्री 45 के मान पे साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है तो फिर सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर साइन 60 रखोगे, साइन 60 यहाँ पे 60 रख दो, तो साइन 60 रख दोगे तो साइन 60 का वैल्यू होता है कितना, साइन 60 का वैल्यू होता है लल्ला 1/, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। क्या होता है, √3/2। और यहाँ cos 60 रख दो तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो बिल्कुल अलग अलग है, नॉट इक्वल है, बराबर नहीं है। तो ऐसे रख के वैल्यू आप लोग रख लीजिएगा और दिखा लीजिएगा कि भैया ये बराबर नहीं है। ठीक है ना, यानी कि असत्य है। क्या है भैया, असत्य है। ठीक है, इसको आप लोग दिखा लीजिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है। कह रहे ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। मतलब कह रहे कि ये ए पे परिभाषित नहीं है, तो कॉट ए यानी कि 0 रखना, तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है लल्ला, इनफाइनाइट होता है भैया। देखो कैसे, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। ठीक है, तो टेन टेन थीटा बराबर हो जाएगा, यानी कि टेन 0 रखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन 0 बराबर 1/cot 0, 1/cot 0। कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉट 0 का वैल्यू कॉट 0 वैल्यू 0 होता है ना। 1 में 0 से अगर भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो इसलिए ये गड़बड़ हो गया, आंसर गलत हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया बाबू, आंसर बिल्कुल रॉन्ग है। तो ये रॉन्ग है, असत्य है। क्या है, असत्य है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, असत्य। ठीक है, असत्य, यानी कि टेन 0, टेन कॉट 0 बोला है ना, तो कॉट 0 बोला है रे लल्ला, तो कॉट पे रखेंगे ना, हम भी गलत बता दिए आपको, सॉरी इसके लिए। ये कॉट ए बराबर लिख सकते हो, जरा देखना, कॉट बोला है तो कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री 1/tan 0 डिग्री, टेन कितना थीटा का वैल्यू 0 रखोगे, तो टेन 0 का वैल्यू क्या होता है, टेन 0 अंश का वैल्यू 0 होता है, कॉट 0 अंश का वैल्यू इनफाइनाइट होता है ना। हम आपको गलत बता दिया, जरा देखिए यहाँ पे टेन 0 डिग्री का, टेन 0 डिग्री का 0 होता है, कॉट 0 डिग्री का इनफाइनाइट होता है। ठीक है ना, तो टेन 0 का 0 हम लोग रख देंगे। ठीक है बाबू, टेन 0 का 0 रख देंगे, टेन 0, तो कॉट 0 आ जाएगा, 0 यहाँ पे आएगा 1/0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉट 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में होगा। इस तरह आप अपने उत्तर का औचित्य दे दीजिएगा, मतलब उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपका ये सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अच्छा तो लग ही रहा होगा, अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा बाबू, तो आपसे रिक्वेस्ट है ना, अगर आपसे रिक्वेस्ट यही है कि एक गुरु का रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर 5 लोगों को इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को मैं एक बात बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात है, मतलब बहुत ही बढ़िया बात है ना। क्या है कि आप लोग अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, और अपने टीचर का जो भी है, सब बड़े लोगों का मतलब सम्मान किया जाता है। ठीक है, चलिए बाय बाय। और मैं आपको बता दूं कि इसके जस्ट जो लेक्चर लेकर आने वाले हैं, वो हम आपको लेक्चर लेकर आने वाले हैं 8 नंबर का लेक्चर, और 8 लेक्चर के नंबर में हम आपको बताएंगे जो आप लोगों का कम से कम 50 सूत्र बताएंगे ऐसे तरीके से, साइन जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा ऐसे होता है ना, वो चतुर्थांश पे फार्मूला, उसको मैं बताऊंगा, 50 को 50 याद करा दूंगा, एकदम गारंटी है।
श्योर हो कि 50 के 50 फार्मूला को मैं आपको 48 वैसे होता है, 2 और मैं जोड़ूंगा उसमें, तो 50 फार्मूला 50 के 50 में एकदम तुरंत याद करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग 8 लेक्चर को जरूर देखिएगा, भूलिएगा मत, और आपका वहां से कंसेप्ट बहुत अच्छा डेवलप होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।